सुबह सुबह जाकर मेरे बच्चे लोगों को दरवाज़ा खड़काते थे कि हमें कुछ सैरी के लिए दे दें। कभी कोई हेल्प कर देता था, कभी वो लड़ पड़ते थे, भगा देते थे बच्चों को। बस ऐसे मेरे हालात थे। ये मैंने माह रमज़ान में मेरे बच्चों को रोज़े रखे। मेरे बच्चों को रोज़े रखने का बहुत शौक़ था, बस वक़्त ने साथ नहीं दिया। मेरे ऊपर 5 लाख रुपया लग गया है, तभी बीमारी के यानी कि मेरे अंदर से ख़त्म नहीं हुई। तो फिर वो बता रहे हैं कि आपका ऑपरेट होगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NPG मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NPG मीडिया और मैं हूं शहरयार सजवारा। आज आपके लिए एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने लेकर आया हूं। मेरे साथ मौजूद हैं लुबना। ये आज से तकरीबन 2 साल कबल ये ब्रेस्ट कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला हुई। उससे पहले इनके बड़े अच्छे हालात थे, मगर अचानक इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद इनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह वो बदल के रह गई। इनका शौहर जो है वो इसी बीमारी की वजह से इनको छोड़कर चला गया। इनकी 4 बेटियां हैं और एक बेटा है छोटा, जिनके सिर्फ यही खुद उनकी जो है वो कफ़ालत करती हैं और ख़ुद ये कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि इनको इतनी दर्दनाक बीमारी है, कैंसर जैसी मूज़ी बीमारी में ये मुब्तला हैं और इनके पास इनका इलाज करवाने के लिए कोई पैसा नहीं है। इनकी वालदा हैं सिर्फ, जो किसी न किसी तरह से ये पूरा जो है वो घर को मैनेज कर रही हैं। इनकी अगर आप कहानी सुने तो आपका दिल दहल जाएगा कि रमज़ान में इनके पास ना सहरी करने के लिए पैसे होते थे, ना इफ्तारी के वक्त खाने के लिए कोई चीज़ होती थी। इनकी ईदें, शबरातें, तमाम दिन जो है वो सोग में और इसी तरह गुजरते हैं। कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है और कोई वाली वारिस बनने को तैयार नहीं है। इनकी कहानी असल में क्या है और ये 2 साल कबल जब इनको ये बीमारी नहीं थी तब इनके हालात कैसे थे, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी मोहतरमा, बताइएगा कि क्या हुआ असल में 2 साल पहले जब ये बीमारी आपको लगी, तो उससे पहले आपके हालात कैसे थे और फिर उसके बाद क्या हुआ, ज़रा बताइए। वालेकुम सलाम। भाई मेरे हालात पहले ठीक ठाक थे, हालात भी ख़राब हो गए। मेरा 3 मंजिल घर था अपना, वो भी मेरा बिक गया। फिर उसके बाद मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ये ब्रेस्ट कैंसर ऐसी लामत है, बीमारी बैठी है कि मैं जब अपनी मेडिसन या रिपोर्ट करवाने जाती थी, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे जो मैं अपनी जाकर किराया भर के मैं अपने हॉस्पिटल जा सकूं। ये तो मेरा खुदा जानता है या मैं जानती हूँ, जो मेरी अम्मी जानती है, कैसे मैं ये बीमारी के साथ लड़ी हूँ और कैसे मैं गुर्बत के साथ लड़ी हूँ और कैसे मेरा शौहर छोड़कर मुझे चला गया। अब आपका शौहर आपको इसी बीमारी की वजह से छोड़ के गया है, उसके बाद उसने कभी राब्ता नहीं किया कि मैं वापस आता हूँ या बच्चों का खर्चा उतारता हूँ या आपकी सेहत का बंदोबस्त करता हूँ? नहीं, उसने कभी राब्ता नहीं किया। जब वो जाने लगा था ना, साल पहले मुझे छोड़ कर गया है। ये बीमारी को आई हुई को मुझे 2 साल हो गए। तो साल पहले जब उसको पता चला है ना कि ये आखिरी स्टेज में है, तो फिर हालात भी ख़राब थे हमारे। हाँ जी, नहीं, फातिमा मोरिया वालों ने बताया था कि आप आखिरी स्टेज में। फिर वो जा रहा था, मैं क्या ना जाऊँ, चलो हम साथ तो रहते हैं ना, कि साथ मिलकर गुजारा कर लेंगे। बीमारी तो अल्लाह की तरफ से, पता नहीं मैंने मरना है जो जीना अल्लाह को पता है। बच्चों के सिर पर तो अब हम है ना, आप जाओगे तो मेरा कौन है आपके जाने के बाद। बस उसने मेरी बात एक भी नहीं सुनी, वो चला गया। बस क्या बताऊँ अब मैं बीमारी से, गुर्बत से थक गई हूँ लड़ लड़ कर। आपकी कोई ससुराल में से भी आपकी किसी ने मदद नहीं की? नहीं, किसी ने भी नहीं की। ससुराल मेरा ठीक ठाक है, सब हैसियत है, खाते पीते हैं, उन्होंने भी नहीं की। जो मेरी सास है उसने भी नहीं की। वो तो जब मुझे ये बीमारी आई, मेरे घर आना भी छोड़ दिया था, मेरे घर भी नहीं आते थे। ये ईद गुजरी है, ये रमज़ान गुजरा है, इसमें आपका गुजारा किस तरह हुआ है? बच्चों को कपड़े लेकर देने होते हैं, बच्चों को तफरीह देनी होती है, तो ये मामलात सारे किस तरह फिर आपने किए? ये बस, ये तो मेरा अल्लाह जानता है, जो मैं जानती हूँ। लोगों की ईद थी, हमारी क्या ईद थी। हमारे घर में तो पता ही नहीं रमज़ान कैसे आया है, कैसे गया है, मेरे बच्चों ने कैसे सहरी की है, मेरे बच्चों ने कैसे इफ्तारी की है, ये तो मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। सुबह सुबह जाकर मेरे बच्चे लोगों को दरवाज़ा खड़काते थे कि हमें कुछ सहरी के लिए दे दें। कभी कोई हेल्प कर देता था, कभी वो लड़ पड़ते थे, भगा देते थे बच्चों को। बस ऐसे मेरे हालात थे। ये मैंने माह रमज़ान में मेरे बच्चों को रोज़े रखे।
मेरे बच्चों को रोज़े रखने का बहुत शौक़ था, बस वक़्त ने साथ नहीं दिया। अच्छा, अब आपने जो इलाज करवाया है, अपना डॉक्टर को चेक करवाती हैं, तो वो क्या कहते हैं और इस पर टोटल कितना खर्चा आता है? भाई खर्चा तो बहुत ज़्यादा आया, कर भी दिया है हमने। ये मेरे ऊपर 5 लाख रुपया लग गया है, तभी बीमारी के यानी कि मेरे अंदर से ख़त्म नहीं। तो फिर वो बता रहे हैं कि आपका ऑपरेट होगा। तो सेहत कार्ड वगैरह नहीं है आप इस्तेमाल? नहीं, सेहत कार्ड वो बस 3 हॉस्पिटल में चलता है, बाकी के प्राइवेट में नहीं चलता। वो भी छोटे जो होती है ना, छोटी गोली, छोटी ड्रिप वगैरह लगती है, वो सेहत कार्ड में चलाते हैं। जो बड़ा टेस्ट है ना, ये बायोप्सी मैंने करवाई है, ये मैंने खुद पैसे दिए हैं इसके। ये इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, यही इनका पूरा घर मैनेज कर रही है और इनको अस्पतालों में लेकर जाती हैं। ये माँ और बेटी दोनों सिर्फ होती हैं जो अस्पतालों के चक्कर काटती हैं, और पता नहीं ये किस तरह मैनेज करती हैं, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जी, आप क्या कहना चाहेंगी आज? अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मेरी बेटी ये लुबना की मैं माँ हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी बहुत बीमार है, बहुत सीरियस है। छोटे छोटे मेरी बच्ची के बच्चे ने, एक किराए ते मकान है। मैं हुकूमत नूं ये कहना चाहती हूँ, हुकूमत इमरान खान, समान गुलजार, जिन्ने भी हैगे ने, मरियम नवाज, जिन्ने भी अमीर तरीन लोग हैगे ने, एक महक मलक वर्गी उसनूं इन्ना कु पैसा देंदे ने। 5-5 हज़ार ਦੇ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। भाई इमरान खान साहब, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ वक़्त ਦੇ ते तुसी बादशाह जे, तुसी इस टाइम कि साढ़े सब ते पाकिस्तान दे वारस जे। मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे छोटे ने, मैं अपने बच्चों ते जीना चाह रही हूँ। तुसी तो वक़्त दे बादशाह जे, मेरी हेल्प करो, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे छोटे बच्चे ने, मैनू कुछ हो गया, मेरे बच्चों तो कौन है? मैं अपने बच्चों ते जीना चाहनी हूँ। मैं बीमार हाँ, मेरी बीमार दी हेल्प करो, मैं बड़ी तकलीफ च हाँ। तुहाडी मेहरबानी है, मेरे बच्चे मैं दुआ देवां दी, मेरी हेल्प करो। जी नाजरीन, तो आपने इनकी कहानी और इनके जो भी आपसे अपील है और हुकूमत वक्त से अपील है आपने सुनी है। ये स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर इनके साथ रब्ता करके अगर आप असाब इस्तात और उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। और हुकूमत से भी जो इनकी अपील है, हुकूमत को भी इनकी बात लाजमी सुननी चाहिए। खुदा हाफिज़।